जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट सिटी के बारे में। ठीक है, स्मार्ट सिटी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अवधारणा का इंग्लिश में मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि आइडिया, मतलब कि विचार। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के पीछे क्या आइडिया है, क्या विचार है? ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है। क्लियर? ठीक है, तो स्मार्ट सिटी का मतलब समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक शहर का विकास कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले गांव होता है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद गांव से विकास होकर के क्या मतलब बनता है? कस्बा। ठीक है, और कस्बा में जब विकास होता है तो फिर बनता है एक शहर। क्लियर? और इस प्रक्रिया को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, 100-200 साल का वक्त लग जाता है। ठीक है, क्लियर? गांव में ज़्यादातर लोग कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए होते हैं और गांव में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर? और जब आबादी के कुछ हिस्सा कृषि को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में लग जाता है और यहाँ पे गांव की तुलना में सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, तब इसे हम लोग कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्बा। ठीक है, क्लियर? और अगर ज़्यादातर आबादी कृषि को छोड़ करके दूसरे व्यवसायों में लग जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कस्बा के मुकाबले और ज़्यादा सुविधाएं होती है, तब हम कहते हैं कि एक शहर बन गया है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए, तो स्मार्ट सिटी क्या है? ऐसा शहर जिसमें हर प्रकार की आधारिक संरचना उपलब्ध हो, उसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा शहर जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी कहेंगे। ठीक है, आधारिक संरचना का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे आप लोग को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, भोजन की, जल की, रहने की, ठीक है, इंटरनेट की, पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेज, इलाज करवाने के लिए अस्पताल, यानी कि हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, यातायात सुविधा, संचार सुविधा। ठीक है, तो ऐसा शहर जिसमें हर प्रकार की आधारिक संरचना उपलब्ध होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट सिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर एक शहर का विकास धीरे धीरे हुआ था और एक लंबे समय में हुआ था। क्लियर? ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्लान किया था कि इस तरह से शहर होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि शहर का विकास के लिए प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब बिना प्लान के ही शहर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होते गया, गांव से कस्बा, कस्बा से शहर बनते चला गया। क्लियर? लेकिन स्मार्ट सिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आपको स्मार्ट सिटी बनाना होता है तो उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, कि किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर हर तरह से कैलकुलेटेड नहीं रहता कि कहाँ से रोड निकलना है, कहाँ पे जल की आवश्यकता होगी, कहाँ पे अस्पताल होगा, कहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बाद में बनती जाती है, जबकि स्मार्ट सिटी में ये सारी चीज़ें पहले से नियोजित हो जाती है, पहले से प्लानिंग की जाती है कि कहाँ से रोड गुजरेगा, कहाँ पे नल की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे अस्पताल होगा, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान की जाती है। ठीक है, क्लियर? और स्मार्ट सिटी में आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी भरपूर तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्लियर? देखिए, गांव में थोड़ा बहुत किया जाता है, कस्बा में उससे ज़्यादा यूज किया जाता है, शहर में उससे और ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट सिटी में लगभग हर तरह की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक है, स्मार्ट सिटी को बनाने में करोड़ों रुपये का खर्च आता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्मार्ट सिटी की अवधारणा के बारे में। ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा।